नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में अजीब सा भूचाल आया हुआ है और ये भूचाल शुरू हुआ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान के बाद। भरी सभा में कमलनाथ ने अपनी जनता से सवाल किया कि क्या मुझे आराम करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में बहुत कुछ हासिल कर चुका हूँ। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक राजनीति गर्मा गई। कमलनाथ के संन्यास की अटकलें भी लगने लगी। जब कमलनाथ को शायद खुद रियलाइज हुआ कि उनके बयान का क्या असर हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बस यूं ही उन्होंने ये बयान दिया था और जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके कुछ ही दिन बाद खबर आती है कि कमलनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे हैं। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात है। बड़ी आपात बैठक है कांग्रेस की, जिसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। उसके बाद से अलग अलग आकलन हो रहे हैं कि इस बैठक में क्या फैसला हो सकता है। सबसे पहला आकलन ये है कि कमलनाथ पर जो लगातार दबाव बन रहा है कि वो एक पद छोड़े, या तो वो प्रदेश अध्यक्ष रहें या तो वो नेता प्रतिपक्ष रहें। और जहां तक संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे, तो यही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बैठक इसलिए बुलाई गई है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश से एजेंडे से जुड़ी हुई बैठक है, जिसमें कमलनाथ पर दबाव जो बनाए जा रहे हैं उसका फैसला होना है। कमलनाथ लगातार कई मोर्चों पर विफल माने जा रहे हैं कि वो पहले तो अपनी बनी बनाई सरकार नहीं संभाल सके, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो आगे होने वाली एक्टिविटी है उसको एंटिसिपेट नहीं कर सके, जिसकी वजह से सिंधिया जैसा एक करिश्माई नेता कांग्रेस के हाथ से निकल गया और उसके बाद उपचुनाव में भी वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके, जैसा कि उससे पहले दावे हो रहे थे कि कांग्रेस बड़ी संख्या में सीटें जीतेगी, पर ऐसा नहीं हो सका। अब जब नगरीय निकाय चुनाव सर पर हैं, उसको लेकर जोर शोर से सक्रिय हो चुकी है कांग्रेस पूरे प्रदेश में। मुकुल वासनिक जो प्रदेश प्रभारी हैं वो यहाँ आए हुए हैं। ऐसे समय पर कमलनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे हैं आपात बैठक के लिए, तो जिसका अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एमपी से जुड़ी हुई ये बैठक है। पर अंदर खानों की खबर इससे भी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि कमलनाथ एक नहीं दोनों पद छोड़ेंगे, क्योंकि अब उनके ऊपर शायद कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदारी डालने वाली है और ये जिम्मेदारी सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की होगी। अहमद पटेल के निधन के बाद से कांग्रेस को जरूरत है किसी ऐसे वरिष्ठ नेतृत्व की जो पार्टी को दोबारा खड़ा कर सके। सोनिया गांधी जो अंतरिम अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है बहुत जल्द। अब कांग्रेस को नए अध्यक्ष की जरूरत है। सोनिया गांधी खुद अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से उसके लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी खुद ये पद नहीं संभालना चाहते। प्रियंका गांधी आगे आएंगी या नहीं, फिलहाल ये तय नहीं है। ऐसे में कमलनाथ जैसा बड़ा लीडर ही कांग्रेस के जहन में है, जो अब कांग्रेस को काफी लंबे सालों से जानता है। वो 3-4 पीढ़ियों से कांग्रेस को देखते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, राहुल गांधी के समय तक वो जुड़े हुए हैं और वो उस कद के नेता है कि अब उनसे वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस के पास नजर नहीं आता, जो संगठन को समझता है, जो कांग्रेस के अनुशासन को समझता है, कांग्रेस की पार्टी लाइन को समझता है और पूरे देश और प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देख चुका है। तो ये माना जा रहा है कि अब अहमद पटेल के निधन के बाद जो जगह खाली हुई है उसे कमलनाथ संभालेंगे, उस जगह को भरेंगे और पूरे देश में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने का काम करेंगे। तो देखना यह है कि अब बैठक के बाद क्या फैसला होता है और कमलनाथ किस नई भूमिका में नजर आते हैं। नमस्कार।